देखो मैम दिख तो रहे हो, बढ़िया दिख रहे हो। ये देखो, अगर तुम स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे तुमको दिखेगा कि मैं कैमरा वाले बटन पे टिक कर रही हूँ, ये कमबख्त खुल नहीं रहा, दिख रहा है? यस मैम। है ना? ये मैम ये मेरी सच्चाई का आधार है, शक करती है मेरे पे। चल अटेंडेंस लेती हूँ, तेरी एब्सेंट लगाऊंगी। ओके, तो चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। जहां मैं तुम्हें नाम बोलूंगी तुम प्रेजेंट बोलोगे, आधे बच्चे सो जाएंगे, फिर 3 बच्चे बोलेंगे नहीं, फिर बाद में दोबारा बोलेंगे। गुंजन नहीं, तो भैया मुझे अटेंडेंस देख के लगता है, मुझे लगता है तुम बायो ही पढ़ते हो। अटेंडेंस देख रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैम केमिस्ट्री वाले सर बोलते हैं मैम से लगवा लेना। है? यस मैम। तो ये तो तुमने मुझे नहीं बताया। वो मैम आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मैं क्यों पूछूंगी तुम्हें, कोई और क्या बोलता है बताओ? कल तुम्हें कोई बोले व्रत रखना तो मैं तुमसे पूछूंगी तुमने कुछ खाया नहीं, क्या हुई? मैं तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगा रही 2 जगह। और ना बायो वाले मैम ने बोला कि केमिस्ट्री वाले सर ने ये बोला, तुमने मुझे नहीं बताया, तो अब तो बहुत सारी अटेंडेंस मिस हो गई। चलो मुस्कान आई हो? प्रेजेंट मैम। दूसरी मुस्कान नहीं आई। पल्लवी, यस मैम। रोहिना, वन्ना, प्रकृति, यस मैम। शैलजा, हर्ष, प्रेजेंट मैम। यस मैम। भूमिका, यस मैम। वंशिका, यस मैम। आरती, प्रेजेंट मैम। महक, यस तान्या, मैम। अच्छा तान्या यस ने, मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। भाई तूने तो बोल दिया सामने रख दो, कैमरा दिख जाएगा, पर मैडम को वो तो दिख नहीं रही अटेंडेंस के नाम, बता। शगुन, प्रेजेंट मैम। कृतिका, प्रेजेंट मैम। आयुषी, मानसी, प्रेजेंट मैम। अंशिका, प्रेजेंट मैम। इमरन, अक्षिता, आंचल, महक, यस मैम। हिमानी, यस मैम। दीक्षित, यस मैम। मानसी, तारिका, यस मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। बीच में घुर्राया कौन था? आयुष, यस मैम। अच्छा एक साथ बच्चे बेचारे एग्जिट हो गए, आ जाने चाहिए अटेंडेंस से पहले। शगुन कटोच, वरुण, वरुण धवन, यस मैम। अनमोल, यस मैम। सात्विक आया यस है, मैम। साहिल, नेहा, नेहा नहीं आई, महक, शीतल राव, प्रेजेंट मैम। पलक, प्रेजेंट मैम। मुझे नहीं दिख रहा, ये कैमरा रखना यहाँ भारी पड़ गया मुझे, कहाँ गई मैं? रितिका, यस मैम। अल्पना, यस मैम। अल्पना, अल्पना का मतलब क्या होता है? मैम डेकोरेटिव डिजाइन। डेकोरेटिव डिजाइन, यस मैम। एक नाम नहीं रखा घर वालों ने ये। जागृति, यस मैम। काजल, यस ये मैम। कल्पना के पीछे से मम्मी बोली, बोल ले मैडम का नाम सही है तेरा। मोहिनी, मोहिनी नहीं आई, जानवी, राशि, यस मैम। आई है तो किसका वेट था? श्रुति, प्रेजेंट मैम। सोनिया, यस मैम। वंशिका, नैन्सी, यस मैम। नैन्सी, प्रेजेंट मैम। संध्या, प्रेजेंट मैम। रितिका, प्रेजेंट उमा, मैम। यस कशिश, मैम। प्रेजेंट मैम। शानी, यस मुझे मैम। नीचे कुछ नहीं दिख रहा, शानी आई है, नियति, प्रेजेंट मैम। अजय, वंशिका, ये देर से आता है हमेशा अजय, शालिनी, बबीता, प्रेजेंट मैम। अच्छा बबीता आई, अंजलि,
Present, ma'am. अक्षी Present, ma'am. आ गई। पीयूष पीयूष बैच क्यों चेंज कराया था तूने भाई, तू आ नहीं रहा। आशा आशा का प्यारा Yes, नाम है। ma'am. अब बेटा तेरा भी नाम प्यारा है, मैं तो मजाक कर रही थी। Mohini. मोहिनी, Yes, के ma'am. पता चले आज घर वालों से लड़ाई करे, मेरा नाम क्यों रखा है। ये रही मोहिनी। मोहिनी, ओके, ऑलराइट। Manchal. पेज पलट दिया मैंने। अब अगले में मेरे को एंड में बताना तुम। आइए, आज कौन सा चैप्टर करेंगे हम लोग? Human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी लेकर आयो? Yeah. यस मैम। लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी है, दूसरे की मेरे पास नहीं है। एनीवेज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे हम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत ही साइंटिफिक माइंड फ्रेम से बनना पड़ता है, ठीक है जी, क्योंकि हम इसमें मेल और फीमेल के, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं पढ़ेंगे। साइंटिफिस्ट लिखा मैंने भगवान, सिर्फ ऑर्गन नहीं पढ़ेंगे पर सेक्स किस तरीके से होता है, उससे रिलेटेड बीमारी क्या हो सकती है, ठीक है, और बेबी का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो इसके लिए बहुत साइंटिफिक अप्रोच रखना होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने हेडफोन ले और बहुत ध्यान से साइंटिफिक तरीके से पढ़े। दिस चैप्टर इज इजी, व्हाई? बिकॉज इट इज इजी टू रिलेट। ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके कुछ भी पढ़ना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम समझ पाते हैं ना उससे, मेल फीमेल बॉडी की हम इमेजिनेशन कर पाते हैं। इस चैप्टर की साथ दिक्कत क्या होती है कि चैप्टर समझ तो बहुत आराम से आता है, लेकिन हम ना इसमें इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत जो मैंने देखी है, देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बाकी सबकी अपनी दिक्कत होगी, कि इसमें रिवीजन कम करता है बच्चा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो रिवीजन कम होने की वजह से ना टर्म्स मिक्स हो जाती है। जैसे एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो है तो प्रोनाउंसिएशन में अलग, लेकिन जब मैं सामने देखूंगी ना तो स्पर्मी और स्पर्मेटो में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो बच्चा रिवाइज नहीं करता वो डिफरेंस नहीं बता पाएगा। और नीट वाले ये बात समझते हैं, तो वो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही देते हैं। स्कूल में इजी आता है, लेकिन नीट में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि टर्म्स क्लियर नहीं होती। तो इसका जो ट्रिक है वो यही है कि आप एनसीईआरटी साथ साथ पढ़े, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बोला है तुम खुद पढ़ोगे, तो तुम खुद ही पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ना है इसकी। प्लस हर रोज के कितने क्वेश्चन लगाने हैं? 20। क्योंकि इससे इतना पेपर आता है, तो हर रोज 20 लगाओगे तभी जब तक चैप्टर खत्म होगा सारे पीवाई क्यों लगेंगे। इसका पेपर डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि जो चैप्टर इजी होता है ना समझने में, उसका पेपर डिफिकल्ट आता है। जो डिफिकल्ट होता है समझने में, उससे पेपर इजी आता है, ये फैक्ट है। तो इससे चैप्टर आएगा बहुत डिफिकल्ट। इस संडे इसका टेस्ट नहीं होगा, इसका नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, तो होपफुली हम नेक्स्ट संडे तक इसको पूरा खत्म कर चुके होंगे। मैम प्रेजेंट महक, मैम लेट हो गई थी 10 मिनट, कोई बात नहीं, मेरे को इसके बाद बता देना, ठीक है, लास्ट में जब अटेंडेंस करूंगी। सो इसकी प्रिपरेशन साथ साथ करना, नहीं तो अगले संडे टेस्ट में उड़ जाएंगे तुम्हारे, ऐसे फ्यूज उड़ जाएंगे बायो से, जैसे विश्वास उठ जाएगा भगवान से, है, ऐसा मत करना। तुम्हारा आज का एम है इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, मैं चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको, और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम ज्यादा फोकस करेंगे कि हम मॉर्फोलॉजी पढ़े और हम थोड़ा एनाटॉमी पढ़े। और इस चैप्टर की खासियत है जो मैंने बताई नहीं, कि इससे आउट ऑफ सिलेबस काफी क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये वो वाला चैप्टर है जहाँ पे काफी कुछ आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, स्पेशली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे हमने करा था ना सीड फॉर्मेशन प्लांट में, यहाँ पर बेबी फॉर्मेशन है, तो उसकी जो लेयर्स होती है ना, उसके ऊपर काफी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है। तो बीच बीच में वो मैं कवर करा दूंगी, वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पीवाईक्यू लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? अगर ये चैप्टर एक बार खराब करा तो फिर ठीक होने का टाइम नहीं लग पाएगा, और तुम्हारे सारे यूनिट टेस्ट में स्कूल में भी ये पहली यूनिट ही आएंगी, तो उसको स्ट्रॉन्ग करके चलना, राइट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने होते हैं? अगर मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए मनुष्य को किसी से, फिर भी हम चैप्टर से एक्सपेक्टेशंस रख लेते मैम हैं। आपने बोला कि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से, तो कितने एक्सटेंड तक आउट ऑफ सिलेबस होते हैं? जितना तो टॉपिक या कवर करा दूंगी ना, उससे बाहर नहीं जाने चाहिए। मैक्सिमम कोई एक क्वेश्चन जा सकता है, ये तो वो मुझे भी नहीं पता होगा ना, मुझे भी वो पेपर में आएगा तो पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई आउट ऑफ सिलेबस होता है, हमें कैसे पता चलता है, हम एनटीए वालों को फोन करते हैं, वो हमारा फोन नहीं उठाते, फिर कोई बात नहीं, हम बुरा मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, फिर हम उससे क्वेश्चंस लगाते हैं, तो उसके जितने ऑप्शन है सब देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितना आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो वो देखने के बाद ही लेक्चर बनाया मैंने, ठीक है। उसके अलावा भी अगर Yes, कुछ ma'am. बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आएगा, तो वो फिर हमें भी पता चलता है कि ये चीज अब इन्होंने नई ऐड कर दिया, तो अगले साल वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वो तो सबको छोड़ना, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलते हैं नीट में करने के लिए ना, आप पूरा पेपर सही करके आ सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन छोड़ने के लिए। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो इससे साथ में 3 से 4 क्वेश्चंस है ना, 3 से 4 क्वेश्चन आपके Yes, सिलेक्शन ma'am. करा सकते हैं और डुबा भी सकते हैं।
तो ध्यान से पढ़ना है इसे, ठीक है। क्लियर तो क्लास में हो जाएगा, इतना ये इतना हेक्टिक है नहीं, बस यार रिवाइज करते रहना, ये तो बहुत जल्दी क्लियर भी होगा और दिमाग से भी क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमें अपना एम पता है, एम तो पता है अब यहाँ क्या करना था। इसका फ्लो चार्ट बना दूं? Yo yo ma'am. Yo ma'am. मैं यूट्यूब पे देखा था, वो इसको बोल रहे थे माइंड मैप। हाँ ओके, मैं फ्लो चार्ट ही बोलूंगी, मेरी मर्जी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे प्लांट में किया था हमने, किस पार्ट में डिवाइड कर दिया था इसको? एक हमारा था मेल और फीमेल। Female. फिर मेरे से क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर दिया ना, मेल और फीमेल। ये देख, मेरे को दिख नहीं रहे हैं पेन टैब, मेरे टूल्स नहीं दिख रहे मुझे, कैसे लगाऊं फोन बताओ। मनुष्य ये करता रहे जी। ये टैब हटता है यहाँ से, देखो ये हट भी नहीं रहा। थोड़ी देर मैम इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ ना यहाँ से, कहाँ ले जाऊं ऊपर? टूल्स हो ये ऊपर नहीं जा रहा, है ये ऊपर, नहीं जा रहा, वो जा रहा है। चला जाता है। ठीक है ठीक है, मुझे भी अभी पता चला। चल तो एक तो होगा मेल, एक बावली फीमेल। मेल के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम एक पढ़ेंगे उसके मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसके स्ट्रक्चर की, मेल की, ठीक है। तो मैंने मोर्फोलॉजी पढ़नी है यहाँ पे, हाँ उलझी मैं। मोर्फोलॉजी बाहर वाले स्ट्रक्चर्स और एनाटॉमी जब किसी को डाइसेक्ट करके अंदर वाला पढ़ते हैं, ठीक है। डाइसेक्शन भी होगा तो घबराने का नहीं है, ऐसे सब समझो ही भगवान क्या हो गया। अब मेरे को बताओ, प्लांट में जब हमने पॉलन ग्रेन बनाया था, उस प्रोसेस को क्या बुलाते थे? शाबाश। तो यहाँ पे हम इसको बुलाएंगे Spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है तुम्हारा? शीतल. अरे तुम्हारी बात सुन के मन शीतल हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम कहेंगे हम और पढ़ेंगे। हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर। स्पर्म का स्ट्रक्चर तुम्हें ना तुम्हारे स्कूल में आएगा, बड़े मजे आएंगे, तुम फ्री का नंबर देके जाएगा। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और उसके बाद वैसे तो हम इसी प्रोसेस में ना एक हार्मोन वाला पार्ट कवर कर लेंगे, लेकिन हार्मोन्स पे क्वेश्चन ना, तुम्हारा 11th में चैप्टर था ना एंडोक्राइनोलॉजी वाला, तुमको कभी याद हो? केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। यस, तो हार्मोन वाले चैप्टर के साथ मिक्स होकर आता है, इसलिए मैंने टॉपिक अलग लिख दिया है ताकि हम कभी भूल ना जाए, राइट। फीमेल के बाद भी हम कह रहे हैं कुछ अलग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हम भी यहाँ भी वही पढ़ेंगे, हम भी वहाँ पे मोर्फोलॉजी कवर करेंगे, एनाटॉमी कवर करेंगे। तो एग फॉर्मेशन इन प्लांट्स हम क्या बुलाते हैं उसको? Megasporogenesis. यहाँ पे हम बोलेंगे oogenesis, Oogenesis. ठीक है। यहाँ पर हम अंडे का स्ट्रक्चर oogenesis में कवर कर लेंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारे स्कूल में आएगा और तुमसे चार्ट बनाने को बोलेगा, और तुम में से आधे से ज्यादा गलत करके आएंगे, लेकिन तुम मुझे बताओगे Menstrual नहीं। cycle. हाँ लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं, क्योंकि तुम मुझसे बहुत सुनोगे फिर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आता ही है, ये स्कूल वालों का भी फेवरेट है और ये तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो इसको छोड़ना मत। इसका मैच द फॉलोइंग में ऑप्शन आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है जो सबसे ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, दैट इज पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हाँ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलिए फर्टिलाइजेशन कर लेती हूँ मैं, क्यों तुम्हारी जिंदगी खराब करती हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें ना एनसीईआरटी ने वर्ड दे रखा है एमनियन, कॉरियोन, लेकिन कभी ये नहीं बनाते कि बना कहाँ, कर क्या रहा है, कुछ नहीं बताते, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो सोचते हैं मैंने बोला एमनियन तो तुमको पता होगा कहाँ पर है, क्या हो रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बाहर का आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग वीजा नहीं लगाएंगे, हम बाहर कहीं बैठ के पढ़ लेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा पार्ट है चैप्टर का जहाँ पर वो आपसे बात करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। वो ये पूछता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में कौन से टाइम पे तुम्हारे सर पे बाल आए थे, कौन से टाइम पे तुम्हारी आईलिड्स आ गई थी, कौन से टाइम पे तुम मूवमेंट शो करने लग गए थे, कौन से टाइम पे तुम्हारा ब्रेन बंद करा। अबे मैं जैसे वाइवा थोड़ी पूछ रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ। 5th मंथ पे बाल आए थे बेटा, 7th मंथ में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। चलो कोई बात नहीं, तो ये वाले से क्वेश्चन कम आता है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हम पढ़ेंगे तो है ये। तो ये आपका चैप्टर है, आई होप आपने बना लिया होगा। You ma'am. यो मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आपके मैम। पास एक बहुत, हाँ बोल। सबसे ज्यादा लगता है मुझे मैम वाले बच्चों से, मैम बोल के चुप हो जाते हैं। मैम क्या, मैम पीछे कोई खड़ा है, ऐसे भी हो सकता है ना, पीछे से कोई मुझे अटैक कर रहा हो, तुम मैम ही बोलो सिर्फ। बोल अंश, पूरा बोल।
अब नहीं बोलेगा। अब मैं इसी दुविधा में रह जाऊंगी कि अंश ने सवाल पूछना था या नहीं। चलो, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, फर्क क्या है? कुछ भी तुम बताओ, मैंने कुछ पढ़ा क्या है नहीं इस पे, मेरे कोई आइडिया है? मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं, लाइक जब प्यूबर्टी में जिससे काफी हद तक सही है। क्या नाम है तुम्हारा? मैम गुंजन। कुंजन, बहुत बढ़िया, कुंजन ने सब सुलझा दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप फर्क कैसे करते हो? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज एन ऑर्गन वेयर गैमेट फॉर्मेशन अकर। तो गैमेट फॉर्मेशन जिस जगह पे हो रही है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स है ना जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, मे बी हार्मोन के फॉर्म में, मे बी ट्रांसपोर्ट करने के फॉर्म में, कहीं पे भी हेल्प कर रहे हैं सेक्स में इनडायरेक्टली, पर डायरेक्टली नहीं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, okay, not directly involved involved in clear है सबको? यस मैम। यस मैम। छोटू छोटू लाइन से क्वेश्चन आता है इसमें, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। इतना लिख लिया सबने? मैम। ठीक है जी, अब आइए, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अभी फिर फोन बीच में आ रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो मेल के केस में वो जगह जहाँ पे हमारे जो मेल के स्पर्म बनते हैं उस वो कौन सी जगह होती है? दैट ऑर्गन इज नोन एज टेस्टिस। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की थोड़ा सा दिमाग में आना भी तो चाहिए ना किस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि पीनस में होता है या टेस्टिस में, तो पीनस इज नॉट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाद जर्म सेल्स बनते नहीं है, तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया वैसे, माफी चाहेंगे हम। तो ये है टेस्टिस, कुछ इस तरीके की होती है और इसका स्ट्रक्चर भी करेंगे, क्वेश्चन आता है इससे। जो सॉरी, ये होती है पीनस। तो टेस्टिस जो होती है ना पीछे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पड़ी होती है, तो पाउच एक ही होता है, एंड दिस पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। हाँ, दिस इज नोन एज स्क्रॉटम। इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रॉटम के अंदर दो टेस्टिस पड़ी होती है, सो ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर, राइट? और ये अल्टीमेटली खुलती पीनस के अंदर ही है, दैट इज ट्रू। खुलना तो इसमें यहीं पर है, घूम फिर के जर्म सेल बनाएगी और पीनस के थ्रू ही वो ट्रांसमिट होंगे फीमेल के अंदर, राइट? या बॉडी से बाहर रिलीज होंगे, वट एवर इट इज, बट दिस इज द वे इट वर्क्स, राइट? तो दो टेस्टिस है जो एक पाउच के अंदर पड़ी है जिससे स्क्रॉटम कहते हैं। तो स्क्रॉटम एक होता है, टेस्टिस दो होती है। ये क्लियर है सबको? दो स्क्रॉटम मत बना देना, हद हो जाएगी। ये फ्रंट व्यू है इसका। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मींस यहाँ पर ही हमारे क्या बनेंगे? बेसिकली जर्म सेल्स बनेंगे। इतना हमें क्लियर है। एसेसरी ऑर्गन एंड डक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगी। उसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ Formation of sperm. हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटो मतलब स्पर्म और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्पर्म का। एनसीईआरटी की पिक्चर है, बहुत बढ़िया से आती है लेबल होने के लिए। चलिए, इतना सा चार्ट बना लिया छोटू सा? यो मैम। चार्ट बना लिया करो, चार्ट जिंदगी आसान करता है। आओ भाई, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, लेबल के लिए पिक्चर वही है जो तुम्हारी एनसीईआरटी की है, तुमसे बाहर से कोई डायग्राम लेबल नहीं आएगा। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितने डायग्राम बने, ठीक है? तो अभी बहुत डायग्राम पढ़ेंगे हम। हाँ बोलो शीतल। मैम गलती हो गया। माफ कैसे करूंगी मैं तुझे? अब नहीं कर पाऊंगी मैं, सॉरी। तो ऑब्जर्व करो पिक्चर को। तो आपको पिक्चर ऑब्जर्व करके यू कैन सी स्क्रॉटम। यस मैम। ठीक है, आउटर मोस्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी की तरह स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपको पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रही है। मैम। सिंपल है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं करी इसमें, राइट? अब अगर एक बार मैं तुमसे पेपर एनालिसिस पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। क्या है, मेरे को बताओ, संडे का टेस्ट कैसे गया था? जब भी मुझे कोई बोलता है ना मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैंने भी देखा होता है ना, और मेरे को पता है हर पेपर में एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होता है। जब कोई बच्चा अच्छा होता है ना तो मेरा दिल बैठ जाता है। एक क्वेश्चन था आईडी वाला, वो नहीं आता था, वो कैसे करना था? अच्छा, वो क्वेश्चन पेपर नहीं है मेरे पास, अभी तो नहीं बता पाऊंगी। टेस्ट एनालिसिस जिस दिन करूंगी, पहले थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा दूं, फिर टेस्ट एनालिसिस कर दूंगी। मैंने क्वेश्चन इसमें प्लॉइडी पूछी थी, मेल एंड फीमेल की ना। हाँ, वही वो पूछ रही है, आई गेस। वैसे मेरे पास अभी तक टेस्ट नहीं आया,
बट मैं टेस्ट एनालिसिस तो करते हैं ना हम लोग, याद है तुझे पिछली बार भी करी थी Yes, Yeah, ma'am. ma'am. टेस्ट एनालिसिस? करूँ या ना करूँ? मैम करो। मैम मैम करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन ठीक है भाई, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मांग के कर लेते हैं टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो तुम ऐसे रेगुलेट कैसे करते हो? देखो, नेगेटिव मार्किंग सबके डिफरेंट होते हैं। सबसे जरूरी चीज नेगेटिव मार्किंग ही है, जिंदगी यही खराब करता है। किसी भी सीनियर से पूछना अपने, जिसने एक भी बार नीट दिया है, वो तुमको सबसे पहले ये बताएगा कि दिक्कत नेगेटिव मार्किंग की सबसे बड़ी। तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे पता चलेगा मुझे मेरी ठीक है या नहीं? देखो, नेगेटिव मार्किंग 0 चली जाए तो बहुत ही बढ़िया, मजे आ गए फिर तुम्हारे, है ना? भले तो वही बात होगी, जितनी मर्जी चीनी खाऊं शुगर नहीं होगी मुझे। ओए, मैं तो हलवाई की दुकान खोल लूं, कसम से टीचिंग छोड़ के हलवाई बन जाऊं मैं। पूरा दिन खाऊं, मुझे कुछ ना हो, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। तो नेगेटिव मार्किंग वैसी है। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका कभी भी 2 डिजिट में ना आए। 2 डिजिट का मतलब है कि कभी भी 10 ना हो, 11 ना हो, 12 ना हो, 2 डिजिट में नहीं आनी चाहिए। 3 डिजिट में आएगी तो हाथ ही खड़े हैं जोड़ लिए मैंने, फिर तो क्या ही हो सकता है। तो 2 डिजिट में नहीं आनी चाहिए। तो जिस बच्चे की 2 डिजिट में आई है, उसका मतलब है उसको चैप्टर नहीं आता, उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। हार्टन नहीं करना है आपको, मतलब ऐसे नहीं करना कि अब क्या होगा, तुमने उसको एनालाइज करना और समझना है। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए हमेशा <5। 5 से ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा गलत हो रहे हैं देन यू आर इन बिग ट्रबल। तो मेक श्योर आपकी 5 से कम हो हमेशा नेगेटिव मार्किंग, 5 से कम हो आपके नेगेटिव क्वेश्चन्स। इससे ज्यादा है देन यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन, यू हैव टू गो थ्रू कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, अपने पेपर को एनालाइज करना होता है। ठीक है, दूसरा, आपको हर सब्जेक्ट का अलग रखो। देखो, बायो पेपर क्वालिफाई कराएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री रैंक दिलवाएगा। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है इस धरती पे, हिंदुस्तान में तो है भाई। तो तीनों की एनालिसिस साथ साथ करनी है। तो ऐसे आप छोटे छोटे से वो बना सकते हो। देखो दिख नहीं रहा है, फोन आ गया, मैं स्क्रीन पे देख के बना सकती हूँ। वाह, तो आप छोटे छोटे चार्ट बना सकते हो। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू इन स्कूल। ठीक है, मेरे को ना क्या है ना, इतने सारे होने के बाद टेस्ट में हो जाती थी कंफ्यूज कि किसका क्या चल रहा है, मैं भूल जाती थी। तो एक दिन मैंने निकाला कि ग्राफ पढ़ने थोड़े इजी होते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट गुड विद मैथ, बट ग्राफ पढ़ने इजी होते हैं। तो उससे सॉल्यूशन निकाल लिया। तो रख लो, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टेस्ट था, ये मेरा सेकंड टेस्ट है, ये मेरा थर्ड टेस्ट है। जो भी टेस्ट तुम्हारा हो रहा है, तुम पहले टेस्ट में तुम्हारे भाई कितने मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना हर बार। तो स्पेसिफिकली तुम सब्जेक्ट वाइज रखो, एक साथ मत रखो, एक साथ से फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट वाइज समझो। तो पहले टेस्ट में केमिस्ट्री में इतने आए थे, दूसरे टेस्ट में एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया, चलो ऊपर आ गया। तो जो पता चल रहा है तेरी ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रही है। बाई चांस नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारे नीचे आए थे, तो पता चल गया ना कि ये जो सेकंड टेस्ट था ना, जो भी चैप्टर था वहां मेरा ड्रॉप हुआ है, तो तुझे इस चैप्टर पे ध्यान देना है। तो ऐसे आपको पर सब्जेक्ट पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। समझ आई? Yeah, ma'am. मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो भी कॉपी है वहां पे लास्ट में ग्राफ बना लो। ग्राफ बहुत लंबा चला जाएगा, एक पेज पे बन जाएगा अच्छे से। और अभी ट्रेजेक्टरी खुद देख लो, जब तुमको दिखेगी ना विजुअली एक लाइन ऊपर जा रही है और कभी लाइन नीचे जा रही है और वो ऊपर नीचे जा रही है, तुमको खुद पता चल जाएगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एक नंबर सुनना होता है, इमेजिन करना होता है, अरे ग्राफ में देखना होता है, बहुत फर्क होता है। ग्राफ से बहुत फर्क पड़ता है माइंड को, कि हमें किस तरीके से ग्रो करना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज एट योर लेवल। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम फ्रंट व्यू ऑफ टेस्टीज में। देखो, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल सा पिक्चर है। सिंपल सा पिक्चर बार बार क्यों दिखा रही हूँ, ताकि धीरे धीरे दिमाग में पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाए, है ना। हम ऐसा होता है ना, कोई मूवी देखने जाओ थ्रिलर, तो पहले आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर आपको स्टोरी में फंसाते हैं। तो वही कर रही हूँ मैं भी, समझ रहे हो तुम, डायरेक्शन चल रही है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस, बेटा देखो, बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। स्क्रॉटम। स्क्रॉटम, एक ही स्क्रॉटम है ना, अलग अलग तो नहीं है ना। No, ma'am. उसके अंदर आपको 2 पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, पेयर ऑफ Yeah, टेस्टिस इज देयर। यस, अब आपको दिख रहा है ब्लड सप्लाई आती है इस पे। यस ब्लड मैम। सप्लाई हमारे बॉडी में आएगी जब हम हार्मोन पढ़ेंगे। आपको दिख रहा है टेस्टिस से एक पाइप ऊपर जा रही है, जो यहाँ से चीजें कैरी कर रही होगी। तो पाइप का नाम क्या है? Vasa difference. Vasa यस differential. यस यस यस। Vasa हाँ, और टेस्टिस के ऊपर आपको ये थोड़ा मोटू सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लगा हुआ, दिस इज Yes. नोन एज एपिडिडाइमिस। ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये साइड व्यू, वाई साइड व्यू, देखो ये डायग्राम नहीं आएगा, एनसीईआरटी वाला आएगा, पर ये थोड़ी अच्छी पिक्चर थी इसलिए मैंने ली। साइड व्यू इज इंपॉर्टेंट, इसकी लेबलिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, स्पेशली फीमेल के केस में। तो साइड व्यू को ना ध्यान से देखेंगे, पेशेंस के साथ, पेशेंस से देखोगे तुमको सब आता है, इतना कर लिया तुमने। देखो ये क्या होगा,
Scrotum. Scrotum. ठीक है, ये हो गई हमारी टेस्टिस, राइट। Yes, Yo ma'am. yo. अब टेस्टिस को इन्होंने मैग्नीफाई कर दिया यहाँ पे, जब मैग्नीफाई किया तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है जी। तो टेस्टिस की आउटर मोस्ट लेयर जो मैं येलो से कर रही हूँ, देखो तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो, आगे सिंपल डायग्राम बनाएंगे, डोंट वरी। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन तो अपने अंडे में था, टेस्टिस अंडा थोड़ी है, ए बावली। एल्ब्यूजिनी या एल्ब्यूजिनिया, जो तेरा मन करे बोलने। Yes, ma'am. अब एल्ब्यूजिनिया की लेयर जो कहती है ना, वो अंदर की तरफ एक्सटेंड कर जाती है, ध्यान से देखना, ये ग्रीन कलर से बना रही, ये तुमको दिख रहा है ना पिक्चर, Yes, Yo yo ma'am. ma'am. ये अंदर की तरह एक्सटेंड कर जाती है, और ये क्या करती है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना देती है। देखो उसने टेस्टिस को कंपार्टमेंट में चेंज कर दिया ना, दीवारें खड़ी कर दी बीच में। Yes, ma'am. Yeah. तो ये जो कंपार्टमेंट होते हैं, इनको हम वर्ड यूज करेंगे लोब, लोब्यूल, याद रखना, लोब्यूल्स वर्ड है इसके लिए, अभी इतना याद रखो, ठीक है। तो ये है हमारे लोब्यूल्स, और कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट इज, इस लोब्यूल के अंदर आपको छोटी छोटी पाइप्स दिख रही हैं, Yeah. Yes, ma'am. Yo yo ma'am. गुचड़ू मुचड़ू जो हो रखी है, ई सफाई करते हैं इसको थोड़ा सा, और पास आई है क्या ये, ओ, आ रही है। तो ये जो है हमारी, इनको हम बुलाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी सी है और एक से ज्यादा होती है, तो इनको हम बुलाते हैं ट्यूब्यूल। ओके, ट्यूब्यूल, क्लियर इतना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, ट्यूब और लोब का फर्क बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, हाँ सही बोल रहे हो तुम, राइट। एंड दिस इज द टेस्टिस, सॉरी दिस इज द पीनस, एज यू कैन सी, करेक्ट। इतना समझ आया। Yo 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 ma'am. ma'am. मैम इसे आंखों से दूर करें अब, और अगले डायग्राम में चलते हैं, इसमें मुझे खुद ही बनाना है। तो ये एक छोटी सी लाइन है, इसे लिख लेते हैं कि ह्यूमन मेल, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को, इसमें काफी कुछ लिखा है। दैट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, Testes. Testes. एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होंगे। नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, वेल सेकेंडरी सेक्स स्ट्रक्चर जो है वो है एसेसरी डक्ट्स। अब नीट में क्वेश्चन पता क्या आया था, एक बार तो ये आ चुका है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ये इजी था। दूसरा क्वेश्चन आया सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वाले क्वेश्चन में गलती पता क्या होती है, टेस्टिस की जगह पीनस लगाते हैं, पीनस नहीं है, वहां स्पर्म बनते नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या स्ट्रक्चर में टर्म आती है एसेसरी डक्ट्स। तो एसेसरी डक्ट्स क्या होती है, इस पे क्वेश्चन था। तो एनसीईआरटी खोलो और मुझे पेज नंबर बताओ, कहाँ पर है चैप्टर तुम्हारे, मैम 43. 43, जिनकी न्यू बुक है वो मैम 27 26, पहला पेज दिख रहा है आपको, यो मैम वहां पे पहली लाइन देखना क्या लिखा है, Yo yo ma'am. एज यू आर अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरिस, लिखा है विविपेरिस। Yo yo ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम तो नहीं होता मतलब इसका, विविपेरिस का मतलब क्या है, Give birth Give to birth young young ones. ones. बर्ड टू यंग वंस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीचे आओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग दिख रही है, यो मैम Yo yo ma'am. नेक्स्ट पेज पर आओ, नेक्स्ट पेज पर आओ, वहां पे साइड व्यू दिख रहा है आपको, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Yes, Yes, ma'am. Yo ma'am. ma'am. और होमवर्क लिखो, होमवर्क है ये डायग्राम प्रिपेयर करके आना है, कल आता है सबसे पहले मैं इसकी लेबलिंग पूछूंगी, ठीक है, ये लेबल होने के लिए आता है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसके नीचे फ्रंट व्यू दिख रहा है, Yo yo ma'am. Yo yo उसकी ma'am. लेबलिंग भी पूछूंगी, उसकी लेबलिंग भी पूछूंगी, होमवर्क लिखो उस पे। Yes, ma'am. अब होमवर्क में तुम्हें सिर्फ ये 2 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। अब देखो वहां पे स्क्रॉटम लिखा दिख रहा है, Yes, Yo ma'am. yo ma'am. बहुत बढ़िया। वहां पे टेस्टिकुलर लोब्यूल दिख रहे हैं, यो मैम Yo yo टेस्टिकुलर Yo, ma'am. लोब्यूल आर द लोब्स विच हमने पढ़े थे, और टेस्टिकुलर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहे हैं, Yeah. Yo yo ma'am. कहाँ तक हमने Yeah. पढ़े हैं? ठीक है, मैंने पेज क्यों खुलवाया, आप लास्ट पैराग्राफ में जाओ और मेरे को कोई एक बच्चा लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ के सुने। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड, यही वाली, हाँ हाँ ये वाली, रेटेटेस्टिस, वाशा एप्रेसिया, एपिडिडमस एंड वैसा डिफरेंस। यस। नीट में क्वेश्चन पता है क्या आया था एसेसरी डक्ट्स के ऊपर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी डक्ट। अब देखने में तो बहुत आराम से लगती है ना, सारी डक्ट्स एसेसरी डक्ट होगी, लेकिन एनसीईआरटी ने स्पेसिफिक लिखा कि इन चारों को कंसीडर कर रहा हूँ।
तो वहां पे एक और लाइन थी इजैकुलेटरी डक्ट, वो था उसका आंसर कि इसमें से कौन सी एसेसरी डक्ट नहीं है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करो और वहां लिखो PYQ 2019 का क्वेश्चन है ये, उस लाइन को अंडरलाइन कर लो। Yes, मिल गई सब? ma'am. चलो अब एसेसरी डक्ट के मुझे नाम बताओ, सबसे पहले ऑर्डर में बताना। Read testes. रेडी टेस्टिस, इसी ऑर्डर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद Vasa Vasa efferentia. एफरेंशिया, मैं हर बार पहले पता नहीं डी लिखती हूँ, एफरेंशिया। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, आगे बताऊंगी। उसके बाद epididymis. बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एपिडिडमस। फिर Vas अच्छा, अब तंग कौन करेगा? तंग करेगा कि ई फ्रेंड पहले लिखूं या डी फ्रेंड लिखूं। तो ABCD तो अपने को आती होगी, आती है? Yes, ma'am. Yeah. बता एक बात क्या आता है? B. बी के बाद आता है D. डी के बाद, D. अरे बाप रे तुम्हें तो आती है। तो डी 4th नंबर पे आता है ना। Yes. Yeah. तो इसी एसएससी टेस्ट के सीक्वेंस में रेटिटेस्टिव वास, अगर रेटिटेस्टिव से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है और से स्टार्ट मत करना, ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो रेटिटेस्टिव वास है डिफरेंशियल एपिडेटिव्स वास डिफरेंशियल। तो 4th नंबर पे जो आता है वो डिफरेंस है, इफरेंट नहीं है, ठीक है। डी से Yes. डिफरेंट है। Yeah. देखो सीधे तरीके से याद तो होता है, लेकिन जब इतना सिलेबस होता है ना तो फिर हमें उल्टी चीजें याद आ रही है। तो ट्राई टू मेक निमोनिक्स या स्टोरीज या जो भी तुम्हें याद रखवा पाए। ओके, कहानी बनाओगे तो याद रखना इजी हो जाएगा। आज मैं मॉक लगा रही थी सुबह, उसमें क्वेश्चन आया था कि ग्रीनलैंड में प्लांट्स की पॉपुलेशन कितनी है। बर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी है। अब यार ग्रीनलैंड में बर्ड्स की पॉपुलेशन ऐसे पूछ रहा है मुझसे जैसे मेरी उम्र पूछ रहा है, मुझे तो वो भूल जाती है। बर्थडे मुझे याद नहीं रहता, पॉपुलेशन कैसे याद हो जाएगी एकदम से। भाई मैं ऐसे डर गई, मैं क्या पूछ लिया इसने। फिर मेरे को एकदम से याद आया कि कॉलेज का पार्ट है, चैप्टर तो मुझे याद आ गया। मैं कह लेकिन नंबर क्या था। फिर मुझे नंबर पता कैसे याद आया, मुझे नंबर याद आया कि जब हमने वो करा था इकोलॉजी में तो हमने कहानी बनाई थी उस पर। हम लोगों ने ऐसे किया था कि पहले हम अमेजोन जाएंगे, फिर वहां से हम लोग न्यूयॉर्क घूमने जाएंगे, फिर हम थक गए, हम सोचेंगे ग्रीनरी देखने ग्रीनलैंड जाएंगे, पर ग्रीनरी नहीं मिलेगी तो हम इंडिया आ गए। तो ऐसे करके स्टोरी बना के हमने याद किया था। तो स्टोरी से मुझे याद है कि ग्रीनलैंड में सबसे कम नंबर था, तो मुझे वो आंसर मिल गया। तो आई ऑल्सो मतलब मेरे को खुद भी फील हुआ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जहां पर भी निमोनिक्स या स्टोरी है, सबसे ज्यादा वही याद रहता है। तो ट्राई कि जब भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है ना, वहां पे या तो कोई निमोनिक बना लो या फिर वहां पे कोई कहानी बना लो, वो आपको फिर हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। ये था सामान्य ज्ञान। बदल रही हूँ मैं पेज, ठीक है जी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लोकेशन पे। इस पे नीट का क्वेश्चन आया है पहली लाइन पे कि सबसे पहले ये पहले तो एक चीज, एक है टेस्टीज ई वाली और एक होता है टेस्टीज आई वाली। तो जब हम बोलते हैं आई एम, फॉर एग्जाम्पल आई एम राशि, तो राशि आई का मतलब तुम अपनी बात कर रही हो ना सिर्फ, है ना। तो इंडिविजुअल की बात कर रही हो। तो बेटा अगर मैं पेयर ऑफ टेस्टीज में सिर्फ एक टेस्टीज की बात कर रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वन टेस्टी, वन स्ट्रक्चर ओनली, तो मैं क्या अल्फाबेट यूज करूंगी? आई। तो आई से याद रखना है इट इज अ सिंगुलर, ठीक है। और अगर मैं दोनों टेस्टिस की एक साथ बात कर रही हूँ देन इट इज अ ई वाला, ओके, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म। मैंने Yes, इतना ma'am. डिटेल में क्यों बताया, मैं तुमको इंग्लिश नहीं करा रही, तो मुझसे ज्यादा आती होगी, हो सकता है आती हो, क्या बड़ी बात है, भाषा ही तो है। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो तुमसे पूछ ले द नंबर ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस वुड बी, अब अगर उसने आई वाली लिखी है तो फॉर एग्जाम्पल वो तुमसे आंसर होगा 250 लेट्स से। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ई लिखा था तो वो तुमसे दोनों टेस्टिस पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 500. 500. हाँ, तो हमको इस पे ध्यान देना है। ये है, ये वो क्वेश्चन है जिसको करने के बाद हम बोलेंगे ओहो सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक नहीं थी, बहुत सीरियस वाली थी, बहुत ध्यान से पढ़ना था इसे, डिफिकल्ट है क्वेश्चन। हो गया, सबने लिख लिया? Yes, ma'am. ये सब मत लिख लेना, माय नेम इज राशि, अपना नाम लिखना भाई, तुम्हारा नाम राशि थोड़ी है। यस मैम। चलो नाउ लोकेशन क्या है देखो। अब हम यहाँ पे मैंने बोला साइंटिफिक माइंडसेट से पढ़ना, तो सब साइंटिफिक से पढ़ना, नहीं तो चैप्टर पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो लड़के ही चलेंगे। तो जो ये रीजन होता है जहाँ पे चेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी कैविटी? अरे Thoracic cavity. Thoracic थोरेसिक cavity. कैविटी। तो कैसे हो गए थे तुम्हें? थोरेसिक कैविटी के नीचे जहाँ हम बोलते हैं पेट बहुत भर गया, लेकिन एक्चुअली वहाँ इंटेस्टाइन होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल एब्डोमिनल कैविटी।
ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जहां पे आपका प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, दैट इज यार एब्डोमिनल के नीचे है, तो एक तो वर्ड आ जाता है लोअर एब्डोमेन, है ना, और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। पेल्विक इज अ वर्ड रिलेटेड टू हिप रीजन, पेल्विक बोन होती है वहां पे, नलायको यस मैम। है, यस मैम है, चुप होके बैठ गया। तुमने एक तो क्लास में इसके बारे में पता नहीं था ना। अच्छा अच्छा, क्लास में कोई बच्चा गुटखा नहीं खाएगा, सब थूक के आएंगे, जवाब नहीं देते हो तुम लोग। ठीक है, Yeah, ओके ma'am. मैम। ओके, कोई नहीं खा के आएगा, सब थूक के आएंगे बाहर। चलिए, तो देखो अब वो क्वेश्चन लाइन क्या है, लोकेशन क्या है टेस्टिस की, सारे तो मैंने कवर कर दिए। लोकेशन है विद इन द स्क्रोटम होती है टेस्टिस, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। देखो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है ना, लोअर एब्डोमेन में, तो उसको हम कहते हैं आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। तो नीट में जो क्वेश्चन था उसमें वर्ड ना आउटसाइड चेंज था, मुझे याद नहीं है उसने क्या दिया था, लेकिन आउटसाइड वर्ड चेंज था, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो गई थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो लाइन ना बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो उसको अंडरलाइन कर लो आउटसाइड वर्ड को लिख के। अब देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं, मेरा मन नहीं है बजाना पड़ेगा। जो मसल्स है ना, एक तो मैं तुम्हें टेस्टिस की मसल बता रही हूँ, हम टेस्टिस पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं तुम्हें मसल्स बताऊंगी पीनस की। तो दो मसल्स हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दोनों से क्वेश्चन बनता है और दोनों से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनता है। तो मसल्स जो दो होती है किसके पास, टेस्टिस के पास, वो दो मसल्स हमने पढ़नी है। अब ये दो मसल्स का काम क्या होता है, ये टेस्टिस के साइज को रेगुलेट कर रही है कि वो बड़ा हो या छोटा हो, और उसकी पोजीशन को कि वो लोअर एब्डोमेन में हो या एब्डोमेन के थोड़ा पास आ जाए। एब्डोमेन में अंदर तो जा नहीं सकता, राइट, और रहेगा तो लोअर एब्डोमेन में, लेकिन एब्डोमेन के पास थोड़ा खिसक जाता है जब उसको थोड़ी गर्मी चाहिए होती है। ठीक है, तो दो मसल्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, Yes, Yeah, ma'am. चलो अब मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें कोई डांटे, तुम्हारी गलती भी नहीं है, वैसे तो गलती हमारी कभी होती नहीं है, लेकिन मेरी गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी डांट रहे हैं। अब है भी जो डांट रहे हैं उनको आप पलट के जवाब नहीं दे सकते, अब तुम फंस गए, अब तुम डांटते ही जा रहे हो, डांटते ही जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? हम नहीं दे सकते जवाब। Ignore करेंगे. हाँ नहीं दे सकते, यहाँ जवाब नहीं दे सकता जो डांट रहे हैं। अब या तो तुम उनको क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मुक्का मार दो, इग्नोर। हाँ, अगर Ignore कर. मुंह पे डांट रहे हैं ना तो इग्नोर करियो, चप्पल आएगी उड़ते हुए। ऑप्शन तो देने दे, ऑप्शन सुन, या तो तू मुक्का मार सकता है, उसके बाद जो तेरा होगा वो तो तुम जानो, या फिर तुम Yes, चुपचाप ma'am. अपने रूम में जाकर चुपचाप सुलग सुलग कर रो सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। क्या करो, मैम बी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। मैम बी ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, अंदर जाके कोसेंगे मेरे साथ ही ऐसा मैम। होता है। ए तो बहुत ही डेंजरस है। मैम कोई छोटा होगा तो ये भी. नहीं नहीं, जो तुझे डांट रहा है उन्हें पलट के जवाब नहीं दे सकता ना, छोटा होगा तो तू उसको तो लगा ही देगा, उसको जवाब अगर क्या ये देना है? ऑप्शन हो कि हम किसी और छोटे को, हमें किसी बड़े ने डांटा, हम अपने से किसी छोटे को डांट दे, पहले थोड़ी देर रोएगा तो सही ना, फिर तू वही जुल्म आगे मैम वो तो करेगा। कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये वही तेरा छोटा भाई है क्या? नो मैम। Yeah, ma'am. छोटा भाई बहन है कोई तेरा? नो मैम। मैम अच्छा बहन है। बेटे, छोटे भाई बहन को मारने जाओ ना तो चढ़ के मारते हैं ना सर पे, वो अलग तरीके से लगता है, और घर वाले साइड भी उनकी लेते हैं, सही बात है। Yeah, ma'am. यस मैम, नहीं मैम। गलती नहीं थी। हाँ ये भी होता है, पर वो पिट भी जाते हैं, मैं छोटी बहन हूँ मैंने ना, कभी मेरे एक्सपीरियंस बहुत नहीं पिटा किया। मुझे। हाँ, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। एक्सपीरियंस नहीं किया, अच्छा अच्छा, इसको लेके जाओ कोई अपने घर, पीटो उसे। तो बेटे दो ही ऑप्शन थे तेरे पास, मुक्का मारता है या अंदर जाके रोता, मुझे लगता है समझदारी तो अंदर जाके रोने में ही है। तो जब भी तुम्हें कोई डांटता है, दैट इज फ्रॉम डी ना, जब भी कोई डांटता है तो तुम क्या करते हो, क्या करते हो? अंदर जाके रोते हैं अपनी किस्मत पे, है ना, कि ऐसा गिर दिया मेरे साथ, अब तो मैंने ना एक दो जन्म बुलाना ही नहीं है, 24 घंटे में मसा साथ बैठ के सैलेड खा रहे होंगे। लेकिन एक बार को तो मन होता है कि अब तो नहीं बुलाऊंगा मैं इस इंसान को, लेकिन उस इंसान को बुलाना पड़ जाता है ना, होता है ना। yes, ma'am. Yeah, ma'am. मेरे साथ तो अभी तक होता है, लेकिन फिर बुलाना ही पड़ता है, क्या कर सकते हैं। एक ही घर है। तो जब डांटोगे तो अंदर जाके रोगे, तो डांटने से इनसाइड याद रखना है, ठीक है। आओ। Yes, ma'am. अभी जो दो मसल्स है ना, पहली बात ये मसल्स किसकी है, टेस्टिस या पीनस? Testes. Testes. टेस्टिस, ठीक है। ये दोनों मसल पे क्वेश्चन क्या आता है, पहला, इनमें से कौन सी वॉलेंट्री है, कौन सी इनवॉलेंट्री है। दूसरा, इनकी लोकेशन क्या है, कौन सी बाहर है, कौन सी अंदर है।
और तीसरा क्वेश्चन आता है, बोलते बोलते भूल गई, पहला ही है, तीसरा फंक्शन क्या है? हाँ, कौन मूवमेंट कराता है और कौन साइंस में, बताओ, बोलते बोलते भूल गया इंसान। अच्छा क्लियर कर लेते हैं, छोटू सा तो है, देखो ये रहा मेरा ये कहाँ गया, ये रहा हमारा स्क्रॉटम, कहाँ गया ये, मुझे फिर नहीं दिख रहा, ये रहा स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर पड़ी है टेस्टिस, Yes, ma'am. कि मुझे ना बोलने की आदत है, ये मेरा रहा, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैडम बोले मैडम तो फीमेल लगती है, मैं फीमेल ही हूँ मैं, हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते इंसान खिसक जाता है। टेस्टिस पड़ी है 2 स्क्रॉटम के अंदर। अब टेस्टिस में जो बाहर की तरफ मसल्स है उसकी लेयर पे, दैट इज क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। तो बाहर वाली मसल है क्रीमेस्टर मसल, कैसे याद रहेगा मुझे, अंदर वाली है डार्टोस मसल, जिसको डांट लगी है वो तो अंदर ही जाएगा ना, तो डार्टो मसल इंटरनल वाली होगी, व्हाइल एक्सटर्नल वुड बी क्रीमेस्टर। क्लियर? Yeah, अब ma'am. तो तुम्हें डांट रहा है, तुम उसका कुछ कर सकते हो? No, ma'am. नहीं कर सकते ना, तो जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन एक्शंस को क्या बुलाते हैं? नॉन वॉलेंट्री एक्शन। Voluntary. इनवॉलेंट्री। तू नई वोकैबुलरी मतलब, पुरानी याद नहीं हो रही हमें, है? नॉन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और उन्हीं मसल्स को हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, राइट? ठीक है, तो Yeah, जो ma'am. डांट रहा है ना उसको कुछ नहीं कर सकते, वो बस डांटते जा रहा है, तो इनवॉलेंट्री है। तो क्रीमेस्टर मसल होगी स्केलेटल मसल, दैट वुड बी वॉलेंट्री। ओके, देखो अब यहाँ पर हड्डी मत लगा देना, वॉलेंट्री मसल स्केलेटल मसल सबको लगता है ना कि वो होगा, बोन्स भी आएगी, बोन्स मत लगा देना यार, ये पीछे जहां जाके लगती है ना, तो बोन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, उस रिस्पेक्ट में है, तुम भूल जाओ उसे। इतना याद रख लेना कि डांटने वाली स्मूथ थी तो दूसरी ऑपोजिट थी। क्लियर? Yeah, ma'am. अगर मैं तुमसे पूछ लूं इनर मोस्ट मसल कौन सी है टेस्टिस में, कौन सी है? डार्टोस Dartos. इनका नाम दिख जाएगा तुम्हें पी बाई की जब लगाओगे, ठीक है। चलो आगे चले, बना लिए डायग्राम बना लो ये। तुम बड़ी अंगूठा लगाओ के बताओ फिर किसका हो गया, अंगूठा एक पर नहीं लगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गई भाई, समझ गई, बावला नहीं होना। ये देख हर्ष, तेरे अंगूठे काटने हमने। अब देखो क्रीमेस्टर मसल और इसका फंक्शन, तो देखो ये है बेचारा बालक जिसको बार बार डायसेक्ट करेंगे हम, इसको कोई नाम रख दे क्या? As you wish. यो मैम। रिंकू, भगवान Yes, ने ma'am. चिंकू। चिंकू, हाँ चिंकू मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का नाम होगा भाई, किसी को होगा तो नो ऑफेंस। And Chintu. चिंटू नहीं, चिंटू चिंटू है किसी बच्चे का बच्चा। हो सकता है, चिंटू रख सकते हैं किसी बच्चे का नाम, बुरा ना मान जाए वो बच्चे बायो पढ़ना छोड़ दे। चिंकू, तो चिंकू में लोअर एब्डोमेन में टेस्टिस थी, लेकिन जब हो गया बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है ना, जो टेस्टिस होती है ना वो डिसेंड कर जाती है, वो आ जाती है ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि होमोस्टेसिस मेंटेन करनी है ना, अगर टेस्टिस का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हुआ या कम हुआ तो स्पर्म फॉर्मेशन रुक जाएगी, तो टेस्टिस थोड़ा सा एब्डोमेन की तरफ खिसक जाती है, ठीक है। तो जो मूवमेंट हुई ना लोअर एब्डोमेन से थोड़ा सा एब्डोमेन की तरफ आई है, अंदर नहीं जाएगी एब्डोमेन में, जादू नहीं है पेट के अंदर चलेगी, ये नहीं होता, लेकिन ऊपर की तरफ आती है। तो ये कौन कराता है? मूवमेंट कराएगा स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल कौन थी? Involuntary Dartos. तू बता, तू कहाँ रहता, तुझे घर आके मारूं? इनवॉलेंटरी डार्टोस मसल, Involuntary अलग है और Dartos अलग. क्रीमेस्ट्रल मसल। हाँ क्रीमेस्टर मसल है ना, इनवॉलेंटरी अलग है, डार्टोस अलग है ना, 10 में से 0 अलग है वो तुझे मिल रहा है और 1 अलग है। तो क्रीमेस्टर मसल मूवमेंट कराती है टेस्टिस की टुवर्ड्स द एब्डोमेन ड्यूरिंग कोल्ड। तो जब ठंड होती है ना, मेल्स के अंदर ये नेचुरल प्रोसेस है कि उनकी टेस्टिस थोड़ी सी एब्डोमेन की तरफ खिसक जाती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट का काम कराती है क्रीमेस्टर मसल, तो स्केलेटल वर्ड से याद रखना, ठीक है। और डार्टोस का क्या काम है? इनवॉलेंट्री है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस का जैसे साइज है, फॉर एग्जांपल दिस है, तो सर्दियों में टेस्टिस का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है ताकि हीट लॉस कम हो, तो जनरली आपको ये सर्दी गर्मी का फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सर्दियों में टेस्टिस का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है डार्टोस मसल। ओके, तो मूवमेंट का काम क्रीमेस्टर करा रही है, तो तुमको साइज का ऑपोजिट मसल कराएगी, याद हो जाएगा? Yeah, ma'am. ठीक है जी, ये कोल्ड में होता है जनरली। चलिए आगे चलो, Yeah, ma'am. चलो इसका गैस लेके बताओ मुझे जल्दी, क्या लेता है, गैस करो, मैंने पढ़ाया नहीं अभी, फिर भी गैस कर लो।
अबे मन में गैस नहीं करना, भेजना भी है मुझे। मैम 2 मैं कौन है ये? हाँ निकल जा, चल भाग यहाँ से, टूटी बच्ची। चैट में लिख, चैट नहीं खुल रही। वरुण, वरुण हो तुम क्लास में? वरुण ये मैम पढ़ के आया? पढ़ा है चैप्टर पहले? पढ़ा है चैप्टर? तेरा तुक्का बहुत अच्छा है, तो कुछ तो बहुत कमाल का हो गया। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ टेस्टिस? देखो टेस्टिस में कितने सेल होते हैं? आई लिखा है, एक टेस्टिस पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना नहीं तो रास्ते लग जाने हैं सबके। देखो बेटा, एक तो इतना तो हमें पता है कि जर्म सेल तो होगा, मैनी टाइप्स ऑफ सेल पूछ रहा है वो, है ना? तो एक तो जर्म सेल होगा। अब जो जर्म सेल है उसको खाना खिलाने के लिए भी कोई सेल तो होगा ना, जैसे प्लांट में होता था, सीड के अंदर कौन होता था जो खाना खिलाता था? एंडोस्पर्म। Endosperm. हाँ, तो यहाँ पे एक फूड मेकर भी होगा, फूड मेकर भी होगा ना जो उसको खाना खिलाएगा। और एक और भी तो होगा जो हार्मोन सिक्रेट करेगा, मेन हार्मोन। तो मेल के जो हार्मोन बनाता है वो भी एक सेल होगा। तो 3 तरीके के सेल यहाँ मिलेंगे आपको। सो आंसर वुड बी B बी। यस। आइए अब हम करते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसके बाद तुम भाग सकते हो। 30 एक टेस्टिस बनानी है, स्पेलिंग क्या लिखूं? TESTIS। IS है ना, आई मतलब एक, ठीक है जी। तो मैं यही वाली पिक्चर बनाती हूँ, इसी से तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। इजी है, इजी। ये सेंटर में बनाना कॉपी के। ये बाहर वाली लेयर का नाम? स्क्रोटम। बेटा बाहर वाली लेयर का नाम, मैंने तेरे से मसल पूछी? Tunina or tunical albuginea. एल्ब्यूजिनिया। मैंने तेरे को बोला कि मैंने स्क्रोटम बनाया, टेस्टिस बना रही हूँ सीधा। कहाँ स्क्रोटम आ गया? स्क्रोटम है बाहर, हमने इसको डिस्कस थोड़ी करा, टेस्टिस बना रही थी। या तो मैं वो गुस्सा दिला रहे हैं। ये ट्यूनिक एल्ब्यूजिन अंदर कंपार्टमेंट बना देती है ना, पार्टीशन करा देती है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना दे। फिर बेटा जो कंपार्टमेंट बन गए उनका नाम क्या है, क्या बुलाते हैं उनको? Lobules. लोब्यूल्स ना। अब उसके साथ हम वर्ड याद रखेंगे, ठीक है? अब मैं तुम्हें नया वर्ड बता रही हूँ, लोब्यूल्स के साथ एक वर्ड लगा दो। हाँ, लोब्यूल के आगे लगा दोगे टेस्टिकुलर। सेमनीफेरस भी कह देते हैं इसको, घबराना नहीं है। लोब्यूल के अंदर बहुत सारी आपको ट्यूब मिलती है, छोटी छोटी सी ट्यूब्स का नाम, इन्हें हम बुलाते हैं सेमिनिफेरस। Seminiferous tubule. हाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, गुड। ठीक है, अभी जो जितनी ट्यूब्यूल्स है ना, ये कहती है चलो सहेलियों इकट्ठे होते हैं, गुफ्तगू करेंगे। सारी सहेलियां इकट्ठी हो जाती है आगे जाके, ठीक है जी। इकट्ठी होती है तो फिर बातें भी करती हैं सारी, है ना? लड़के भी इकट्ठे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बातें तो सभी करते हैं, कमाल है। ये सारे यहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक नेटवर्क सा बना लिया। इनका जो नेटवर्क होता है ना, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको अपन बुलाते हैं रीटा आंटी का घर, दैट इज Testis. रेटी टेस्टी। ठीक है, रीटा आंटी के घर पे सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि वहाँ पे टैंक मिलता है पीने के लिए, राइट? तो रेटी टेस्टिस। अब देखो 3 सेल्स थे ना हमारे, तो लोकेशन देख लेते हैं। तो एक था जर्म सेल, राइट? तो देखो जो भी चीज यहाँ बनेगी ट्यूब के अंदर, वो ही जाएगी रीटा आंटी के घर तक। तो मुझे बताओ जर्म सेल कहाँ होना चाहिए, क्योंकि टेस्टिसों से बाहर निकलना। क्या उसे लोब्यूल में होना चाहिए या ट्यूब्यूल में होना चाहिए? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल में होना चाहिए, Tubule. हाँ, क्योंकि घर जाने का रास्ता रीटा आंटी के घर से होकर जाता है। भाई अगर किसी की रीटा आंटी, उनको जाकर कुछ मत बोल देना, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बस, और मुझे कल फोन आ जाए। तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग जर्म सेल, यहाँ बना लो भाई। ये है नीट के 4 नंबर का क्वेश्चन। ओके, अब जर्म सेल अगर यहाँ है तो उसको खाना खिलाने वाला सेल कहाँ होगा? इलाहाबाद होगा या इसी के पास होगा? मैम उसके बिल्कुल साथ। पास हो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फूड वाला सेल। और इस सेल को देखो, जब हॉस्पिटल जाते हो तो सेवा कौन करता है? नर्स करती है, डॉक्टर, नर्स। 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 ये हम इसको बुलाते हैं नर्स सेल। और दूसरा नाम है इसका सरटोली सेल। Serotoli. तुमको पता है टोली इतने किसको सेल कहते होते हैं? हैं? अबे इसी का दूसरा नाम है बाबले, 2 टाइप के नो सेल तो मैम, मेरे। सिंपल एक टेस्टिस में इतने सारे। हाँ, अभी एक और बनाऊंगी, रुक। 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं।
अच्छा एक बात बता, टोली पता है किसको कहते हैं? टोली नो मैम। ग्रुप को मस्तों कहते की हैं। टोली, तुमने भगत सिंह नहीं देखी क्या? मस्तों की टोली करके गाने भी आता है, ये मस्तों की टोली लेके चले। मैम टोली का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टोली इज लाइक ग्रुप, बहुत बड़ा सा ग्रुप लोगों का। मैम ग्रुप सुन। हाँ ग्रुप। तो सटोली सेल मेरे को कैसे याद है, मैं ना हमेशा कंफ्यूज होती थी सटोली सेल और लेडिक सेल में। मैंने कैसे इमेजिन किया था कि बहुत सारे लोगों की टोली जा रही है, सटोली है ना, बहुत सारी लोगों की टोली जा रही है, और जब भी वो जाएंगे, इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो खाने की पोटलियां तो लेके जाएंगे, खाली पेट थोड़ी जाएंगे। तो ये इन्होंने ऐसे खाने की, ऐसे वो नहीं होते पुराने जमाने में ऐसे दिखाते थे, डंडे से लटका रखे और उसके ऊपर ऐसे खाने की टोलियां लगा रखी है। तो मुझे ऐसे याद है सटोली सेल्स वो वाली सेल्स हैं जिनकी टोली जाती है खाना लेके, तो सटोली सेल्स आर द वन व्हिच प्रोवाइड फूड। ठीक है। ये मैम। यो मैम। बेहोश तो नहीं हो गए तुम? नो मैम। नो मैम। है ना? बेचारे सात्विक तो बहुत परेशान है, कह रहा मैं बाहर को हिंदी भी सीखूं क्या? मैम मेरी हिंदी बहुत खराब है। कोई ना, तेरी जाते जाते इतनी अच्छी हो जाए घर वाले डर जाएंगे, अरे शुद्ध हिंदी बोल रहा है लड़का। कोई बात नहीं। अब देखो जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं वो थोड़ा दूर रह सकते हैं ना, तो वो कहाँ रहते हैं? वो इन सब से दूर थोड़ा सा रहता है, और वो होंगे यहाँ पर। तो ये देखो आपको दिख रहे हैं कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल के बीच बीच में आपको दिख रहे हैं सेल्स, यो मैम। क्योंकि ये बीच बीच में होते हैं, इनका नाम इसलिए क्या होता है? इंटर Interstitial cells. लेडिक सेल। सेल्स। हाँ हाँ पूछ रही है, बता रही है। और इन्हीं को हम बोलते हैं लेडिक सेल। ये कैसे याद है मुझे? ये नहीं, मेरे को सटोली आते हैं, सच बताऊं तो इसमें मैं तुक्का मार लेती। लेडिक सेल मुझे याद है, ये लेटे हुए हैं मस्त, कहते हैं हमने कहीं नहीं जाना, टोली जा रही है ना, मैं बैठ के टीवी देखूंगा। ये है लेडिक सेल। ये तुम हो। ये तुम में से अभी भी कोई बच्चा लेट के लेक्चर ले रहा होगा, मैं शर्त लगा सकती हूँ। बहुत बार बच्चों के कैमरा ऑन होते हैं, बच्चे ऐसे लेटे होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है मैं गजल गा रही हूँ, ऐसा मस्त सुन रहे हैं, वाह एक और सुनाओ। ये तुम हो लेडिक सेल। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक Yes, ये ma'am. मैम। है, ये जितने बच्चे हंसे हैं ना, ये वो लेटे हुए बच्चे हैं। बेटा उठ के बैठ जाओ, नहीं तो करियर लेट जाएगा। चलो डन। ये मैम। बना लिया ये? मैम। देखिए पिक्चर यहाँ भी दे रखी है, अब इसको ध्यान से देखना, इजीली हो जाएगा। सबसे बाहर है ट्यूनिका एल्बिजिनिया, फिर आपको सेमिनिफेरस लोब्यूल दिख रहे हैं, इसी को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहते हैं। अंदर येलो कलर से आपको ट्यूब दिख रही है, Yes, ma'am. ये ट्यूब के अंदर आपको दिख रहे हैं पहला सटोली सेल्स, दूसरे जर्म सेल्स, और इनके बीच में आपको पड़े हुए कौन से सेल दिख रहे हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट? Yes, ma'am. तो आई होप ये आंसर आपका अब ये खत्म हो गया होगा। सो लोकेशंस ऑफ द सेल्स विद इन टेस्टिस एंड फंक्शन, तो हमें लोकेशन और फंक्शन पता होने भैया बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला सेल था हमारा जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ था बेटा? यो मैम। यो क्या होता है? लोकेशन पूछ रही हूँ, कहाँ है? Inside seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेरे टोली सेल कहाँ थे? Inside seminiferous. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मेरे लेडिक सेल्स कहाँ है? Interstitial cells. इंटरस्टिशियल। लेडिक सेल। बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सेमिनिफेरस लोब्यूल। ठीक है, ठीक है, इन इंटरस्टिशियल स्पेस, यो मैम। राइट? Yes, ma'am. सटोली सेल का काम अभी आगे बढ़ूंगी, इसमें और भी काम है, फंक्शन हटाती हूँ मैं यहाँ से, हो नहीं पाएगा तुम्हारे पास टाइम नहीं। कितना कर लिया सबने? Yes, यो ये मैम। ये इसके फंक्शन आगे लिखे हैं, जब हम साथ साथ करेंगे। चलो मैं एक वर्ड बताती हूँ, फिर मैं तुम्हारी अटेंडेंस लेती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, इसको सेक्स सेल्स भी कहते हैं, विद इन द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। तो कल हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, और ये चैप्टर खत्म होते स्टार्ट होते खत्म भी हो जाएगा। वो जल्दी चलता है। ठीक है, तो मेल वाला पार्ट कल खत्म हो जाएगा हमारा, परसों से फीमेल करेंगे। ओके, ये मैम। यो एनसीईआरटी मैम। जितनी बोली है उतनी पढ़ के आना। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। जिस बच्चे का अटेंडेंस हो गया वो जा सकता है, उसके हो गए मजे। इसकी नहीं हुई है वो बतेंगे। बाय बाय। गुड नाइट गुंजन, मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। मुस्कान, रोहिना, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। तमन्ना, शैलजा, शैलजा क्यों नहीं आ रही? अब मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। आयुषी ठाकुर,
नहीं आई? आंचल? Present, ma'am. आई नहीं थी पिछली बार, आ जाए कर। मानसी? मानसी भी नहीं आई। शगुन? साहिल? नेहा? नेहा नहीं आई आज। महक? जानवी? हाँ बच्चे बढ़िया हैं। अजय? अजय तो देखा था मैंने। वंशिका? शालिनी? अंजलि? अंजलि आई है। पीयूष? यस मैम। लेट आता है तू, कभी जल्दी आ जाएगा। नेटवर्क इशू था इसलिए। तेरा हर रोज नेटवर्क इशू होता है मेरी क्लास